हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग गुरु और एक्सेल की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेल की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों मतलब होता है कि आप जो ब्याज देंगे, जो अमाउंट होगी उस पे ब्याज होगा वो कंटिन्यूसली सेम रेट पे ही लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि वो ब्याज जुड़ता जाएगा प्रिंसिपल के साथ और उस ब्याज पे ब्याज लगता जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, और सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज भी बोलते हैं। तो अभी देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में हम बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बना सकते हैं। आप जितनी बार चाहे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए, एक टेबल मैंने बना रखा है। आपको जब भी ब्याज कैलकुलेट करना होता है तो ये चीजें आपको दी हुई होती है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज जो आपको राशि जमा करवा रहे हैं या जो भी अमाउंट दिया है वो कितना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000। ठीक है, 50,000 आज का हमारा अमाउंट है। अभी इस पे इंटरेस्ट रेट कितना लग गया है। इंटरेस्ट रेट हम मान के चले कि भाई 10% ब्याज यहाँ पे लग रहा है। और टेनर कितना, कितने साल के लिए आप ये रुपए जमा करवाने वाले हैं, 5 साल के लिए मान लीजिए जमा करवा रहे हैं। और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ईयर, यानी साल में कितनी बार ये कंपाउंड होता है। हाफ ईयरली कंपाउंड होता है या क्वार्टरली कंपाउंड होता है, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक, किस हिसाब से कंपाउंड होता है उसका गुण होता है वो हमें देखना है। यानी वो ब्याज आपका कितने टाइम बाद आपकी राशि में जोड़ दिया जाता है। जैसे बैंक्स की बात करते हैं तो वहां पे मंथली आपका ब्याज होता है, वो आपके अमाउंट प्रिंसिपल में जोड़ दिया जाता है और उस पे ब्याज लगना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए था, उस पे एक महीने का ब्याज हुआ 5 रुपए, तो 5 रुपए आपके इंटरेस्ट में जुड़ गया और अगले महीने के लिए 105 रुपए पे 5% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से जितनी भी बार वो कैलकुलेट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साल में वो कैलकुलेट होता है 12 बार, मंथली कैलकुलेट होगा तो हम यहाँ लिखेंगे 12 बार। और अगर वो साल में 30 क्वार्टरली कैलकुलेट होता है तो यहाँ लिखेंगे हम 4 बार। और अगर हाफ ईयरली होता है तो यहाँ लिखेंगे 2 बार। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी आप यहाँ देखिए, जैसे जैसे मैं चीजें चेंज करता हूँ, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है, हमें बार बार कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, मैं 50,000 की जगह 70,000 लिखूंगा, वो अपने आप चीजें कैलकुलेट कर देगा। एक बार आपको बनाना है ये, उसके बाद आप जब चाहे इसको मर्जी यूज कर सकते हैं। जैसे ब्याज रेट यहाँ पे हमने चेंज कर दी 11%, ये देखिए चेंज हो गया। टाइम चेंज करेंगे, 6 साल 5 साल की जगह 11 साल किया, ब्याज चेंज हो गया। यहाँ पे आप जितनी बार चाहे उतनी बार इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ज्यादा करेंगे 12 बार कंपाउंडिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 2 बार कंपाउंडिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज होता जाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, वो कंपाउंडिंग से चेंज नहीं होता है, उस पर कोई कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए, मैं ये कंपाउंडिंग को चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं होगा। ये कैसे कैलकुलेट होगा ये हम अभी बात करेंगे। पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, बाद में मैं फॉर्मूला क्या यूज करते हैं वो आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कंपाउंड ईयर मैंने 2 रखा है, अभी मैं इसको 3 करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसके कारण सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको जितनी बार कंपाउंड कर रहा हूँ, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका फर्क पड़ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके लिए प्रिंसिपल हमेशा ही 7,000 रुपए ही, 70,000 रुपए यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चलिए अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला सिखा रहा हूं। देखो, अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है और ये आपके ब्याज और ये सारी चीजें लग गई है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा वो देख लीजिए। इक्वल्स टू एफ वी, फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। एफ वी आपको करना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। रेट यानी किस रेट पे आपका ब्याज लग रहा है, तो यहाँ पे रेट आपको ये लगा देना है। अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए 12% ब्याज है और आप 6 महीने के 6 महीने कंपाउंड करेंगे तो 6 महीने तक क्या करेगा, 6% के हिसाब से कंपाउंड करेगा। यानी जितनी बार कंपाउंडिंग होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। आपने अगर मैथ्स में पढ़ा होगा, 7th 8th स्टैंडर्ड में ये चीजें सिखाते हैं कि इंटरेस्ट की रेट होती है उसको हम कंपाउंडिंग नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट है कंपाउंडिंग, इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। प्लस कोमा हमारा जो एनपीईआर, एनपीआर मतलब कितने पीरियड वो चलेगा, तो 6 6 महीने के, सॉरी 6 साल में 6 बार कंपाउंड होगा तो कितनी बार हो जाएगा ये, इतने साल मल्टीप्लाई
ये जो नंबर कितना हमारा कंपाउंडिंग है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। अभी क्या करना है, हमें आता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब हम बीच में क्या रुपए जमा करवाने वाले हैं, नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे पेमेंट में, क्योंकि हम बीच में कुछ भी रुपए जमा नहीं करवाएंगे। एक बार हमने जमा करवा दिया वो करवा दिया, बीच में हम कुछ भी जमा नहीं करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जीरो। अभी बात आती है प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू का यहाँ पे आप फॉर्मूले में देखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पैसा आप जमा करवाने जा रहे हैं बैंक पे, तो वो आपके हाथ से निकल रहा है, पैसा आपके यहां से निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना है और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। नेगेटिव का साइन जरूर लगाइए, नहीं लगाएंगे तो फिर ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, बस इतना सा अंतर हो जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जब आप जमा कराते हैं बैंक में तो पैसा जा रहा है तो नेगेटिव, जब पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना है ऐसे। अब क्या है, हमारा कंपाउंडिंग ईयर करके हमारा जैसे ही मंथ एंड होगा या ईयर एंड होगा उस टाइम हमें पैसा मिलना है, ईयर के शुरू में नहीं मिलना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ईयर एंड के हिसाब से लगते हैं। जब आप ईयर एंड रखेंगे तो आपको करना है जीरो, यहाँ पे हमने कर दिया जीरो। अभी एंटर कर देना है, देखिए एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे 2,32,000 जो था वही यहाँ पे आ गया है। अभी क्या, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल था, अब इसमें से क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल जो था उसको रिड्यूस कर देंगे, माइनस यहाँ पे प्रिंसिपल हमने करेंगे, तो ये वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए यहाँ पे सीधा ही प्रिंसिपल निकालना है, ये सब नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल्स टू एफ वी हम करेंगे रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टेन्योर, मल्टीप्लाई और कितनी बार कंपाउंड हो रहे हैं वो कर दिया हमने, और माइनस हम करेंगे, सॉरी माइनस हम करेंगे, सॉरी पेमेंट हमारा होगा जीरो, बीच में हम कुछ पे नहीं करने वाले हैं, माइनस, और पेमेंट हमारा आज कितना जमा किया है वो हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पे कर देंगे जीरो, क्योंकि हमें ईयर एंड पे पैसा चाहिए, और यहाँ पे माइनस में आपको कर देना है दोस्तों ये प्रेजेंट वैल्यू। अब डायरेक्ट आपका ब्याज है वो ही आ जाएगा, अब आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से यूज नहीं करना है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो ये वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको माइनस हमें करना पड़ेगा। ये तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप कुछ भी यहाँ पे अमाउंट लिखिएगा वो अपने आप जो है वो चेंज होता रहेगा। देखिए दोनों में एक साथ चेंज हो रहा है, कुछ भी आप कंपाउंड करिए, इसको साल में 30 बार कंपाउंड करके रखिए, हर दिन कंपाउंडिंग करिए। आप चाहते हैं कि हर दिन जितना मेरा ब्याज है वो जुड़ जाए और नया कंपाउंड हो, तो आप 365 से भी यहाँ पे कंपाउंडिंग कर सकते हैं। देखिए कितना आसान ये कैलकुलेटर हमने बना लिया है। यहाँ पे आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 250 साल के लिए, जितना टाइम के लिए रखना चाहते हैं रख सकते हैं। काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है, तो 15 साल के लिए हमने यहाँ पे रख दिया। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान है, कुछ भी इसमें सोचना नहीं है इतना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों पी आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मल्टीप्लाई रेट हमारा ये हो गया रेट, प्लस टी हमारा टाइम हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग का कोई लेना देना नहीं है, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे देखिए ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज निकल के आ गया। इस हिसाब से इसमें हमें प्रिंसिपल भी जोड़ना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टी प्लस ये जो प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट है वो जोड़ देंगे, तो ये हमारा ब्याज प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जुड़ के आ गया है। इस हिसाब से आप जितना चाहे उतना कॉम्प्लिकेटेड जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बना पाएंगे और आप अच्छे से इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक्सेल की और नई ट्रिक सीखेंगे जो आपके डे टू डे जो लाइफ है उसमें काम आने वाली है।